हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में हमको क्या पढ़ना है? इसमें हमको कंसेप्ट पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है ऑफ लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि हाउ अ पर्सन लर्न। ठीक है, एक इंडिविजुअल कैसे लर्न करता है, कैसे अपनी नॉलेज को एक्वायर करता है। तो ये सब क्या होती है उसकी लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हाउ द इंडिविजुअल एक्वायर्स द नॉलेज और लर्न द थिंग्स। तो इसमें हम फर्स्ट थिंग पढ़ेंगे कंसेप्ट क्या है। इसमें कंसेप्ट क्या है तो आपको पता है हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग तरीका होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेज में वो सीखता है। यूनिक ट्रेट होता है, बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है, एट्रीब्यूट होता है, जो कि उस पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे वो एक चीज़ों को सीखेगा एंड उसको प्रोसेस करेगा और उस इंफॉर्मेशन को रिटेन रखेगा। These characteristics are inherited to each learner and contribute to the distinct approach to learning. और यही characteristics उस learner को help करती हैं उसकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सीखने में। इट इज़ द कंसेप्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड। तो यही कंसेप्ट के हम इसी बारे में पढ़ेंगे, हाउ अ स्टूडेंट लर्न, कि एक बच्चा कैसे सीखता है अपने एक्सपीरियंसेस से, बाय पर्सनल इन्फ्लुएंस, खुद से कैसे सीखता है, सोसाइटी से कैसे सीखता है, कॉग्निशन से कैसे सीखता है। तो हम ये सब पढ़ेंगे। तो आपको पता चल गया होगा अभी तक कि लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ तो कोई इंसान कैसे नॉलेज को एक्वायर करता है, कैसे वो सीखता है, तो वो क्या होती है उसकी लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट यूनिट है हमारी 2.2। अब 2.2 में हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ लर्नर, कि लर्नर के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहले हमने लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था कि लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लर्नर, कि भाई सीखते कैसे कैसे हैं। एक लर्नर है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबका अलग अलग टाइप होता है। कोई सुन के सीख लेता है, कोई देख के सीख लेता है, कोई इन्वॉल्व होके सीख लेता है। ठीक है, तो लर्निंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप आता है हमारा विजुअल लर्नर्स। अब विजुअल लर्नर्स कौन होते हैं? हु लर्न्स बाय सीइंग, जो देखकर सीखता है इंफॉर्मेशन को इन फ्रंट ऑफ देम रादर देन लिसनिंग टू द इंफॉर्मेशन और डूइंग इट। वो देख के सीख जाता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ना वो सुन के सीखता है ना वो करके सीखता है। वो कैसे सीखता है? वो देख के सीख जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, कुकिंग। ठीक है, कुकिंग में क्या है, आपने देखा कि अच्छा अच्छा ऐसे 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 बनना है, ये इंग्रेडिएंट डालना है, इतनी फ्लेम पे रखना है, ऐसे पकाना है, ऐसे स्टीम करना है। तो आप क्या है, आपने देख के सीख लिया एंड देन यू कैन डू इट ऑन योर ओन। ठीक है, तो ये क्या है, विजुअल लर्नर। आपको किसी ने रेसिपी बताई नहीं, आपको किसी ने लिख के नहीं दी है। ठीक है, आपने देखा और आपने सीख लिया, तो दैट इज विजुअल लर्नर। तो आप क्या हो, एक विजुअल लर्नर हो, द लर्नर हु लर्न्स बाय सीइंग द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, अब इसी में इंक्लूडेड है जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, वो विजुअल ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उनको देखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं रादर देन द राइटिंग डाउन। तो वो लिखने उनको वो नहीं है ज़्यादा। फाइंड डिफिकल्टी इन फोकसिंग द वर्बल एक्सप्लेनेशन। उनको ना स्पीच में, लेक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो सुन सुन के बोर हो जाते हैं। ठीक है, उनका फोकस इतनी देर तक किसी एक चीज़ पे नहीं रहता है। इसमें क्या क्या आता है? कंप्यूटर, मैप्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, पोस्टर्स एंड डायग्राम्स। तो इनमें ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑडियो लर्नर। ऑडियो लर्नर क्या होता है? ऑडियो लर्नर वो होते हैं जो सुन के सीखते हैं। ठीक है, और जो मतलब बातें की उनको याद रहती हैं चीज़ें, उनको सुन के अच्छे से याद रहता है, उनको बातें बहुत याद रहती हैं रादर देन उन सीइंग और डूइंग इट। तो वो सुन के सीख लेते हैं, बाय द ऑडियो की हेल्प से उनको वो चीज़ क्लियर हो जाती है। कोई कोई बच्चा होता है, उन्होंने एक बार स्टोरी सुनी और भाई उनको तो चैप्टर में से आप कुछ भी पूछ लो। तो ये क्या है? ये ऑडियो लर्नर्स है, उनको सुन के सब याद हो जाता है, एक बार सुना और याद हो गया। तो ये क्या है? ऑडिटरी लर्नर। ये हमेशा लिसनिंग प्रेफर करते हैं, लिसनिंग द एक्सप्लेनेशन और रिटेन द इंफॉर्मेशन बाय हियरिंग। वो जो वो बोल रहा है उसी को सुन के उनको रिटेन याद हो जाता है। डिस्ट्रैक्टेड बाय द नॉइस प्लेसेस, उनको नॉइस प्लेसेस पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट, हाँ, ऑडिटरी लर्नर को क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है? फर्स्ट, इंटरव्यूइंग, डिबेटिंग, पार्टिसिपेटिंग,
गिविंग एंड रिपोर्ट, ओरल डिस्कशंस, तो इन चीज़ों में वो इन्वॉल्व होकर ज़्यादा खुश रहते हैं। कोई भी ऑडियो जैसे लेक्चर, स्पीच, उन सबको ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि वो ऑडियो लर्नर्स हैं, ऑडियो से ज़्यादा परफेक्टली उनको समझ आता है, याद रहता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप है हमारा काइनेस्थेटिक लर्नर। अब काइनेस्थेटिक लर्नर कौन से होते हैं? इनको हम टेक्टाइल लर्नर भी बोलते हैं, ठीक है। काइनेस्थेटिक लर्नर हु लर्न बाय डूइंग इट, बाय टचिंग, हम टच करके भी बोल सकते हैं। बाकी जो करके सीखता है, ऑब्जेक्ट्स को टच करके किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर सीखता है, तो दैट इज काइनेस्थेटिक लर्नर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे आप यू यूज़ द हैंड ऑन एक्टिविटी ऑफ दिस अप्रोच, जैसे हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं हैंड अंडर हैंड, हैंड ओवर हैंड, तो ये क्या है, हम बच्चे से करा रहे हैं, मीन्स उसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो ये सब क्या है, काइनेस्थेटिक वे है, मीन्स बाय इंक्लूडिंग इट, अपना कंट्रीब्यूट करना उसमें। तो ये अप्रोच है, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ में हम ज़्यादा देखेंगे। और इसमें क्या क्या आता है, जैसे प्लेइंग गेम्स, मूवमेंट एक्टिविटीज़, कंप्यूटर प्रोग्राम्स और ग्रुप एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे बच्चा करके सीखता है, दैट इज काइनेस्थेटिक लर्नर। 2.3 में क्या है, 2.3 में है बेसिक प्रिंसिपल्स इन आइडेंटिफाइंग द लर्निंग स्टाइल। अब हम एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल कैसे देखते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि भाई ये बच्चा ऐसे याद करेगा, ऐसे सीखेगा, ठीक है। तो उसको प्लान करना, इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, तो इसके ना कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। तो ये हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल इन आइडेंटिफाइंग अ लर्निंग स्टाइल ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी के लिए। तो हम ये पॉइंट्स लिख के आएंगे, और ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किए हैं, बट आपको इनको ना थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि बच्चे, आपको पता है क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग होता है। कोई बच्चा कैसे सीखता है, कोई बच्चा कैसे सीखता है, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग होते हैं। तो इसमें हमको ना ये देखना है कि एवरी इंडिविजुअल, हर एक बच्चे पे फोकस करना है, उसकी नीड का ध्यान रखना है और उनको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। हम देखेंगे डाइवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट होंगे, उन सबको ऑब्जर्व करना है, उनकी नीड, उनकी डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट। असेसमेंट करना मीन्स ऑब्जर्व करना, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको फॉर्मल तरीके से ऑब्जर्व करना, रिटन डाउन करना, ठीक है। और सारे स्टूडेंट्स को साथ ये चीज़ हमको करनी चाहिए कि भाई हमको ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो बच्चा लर्न कैसे ज़्यादा सीख रहा है, करके ज़्यादा सीख रहा है, देख के ज़्यादा सीख रहा है, फिर सुन के ज़्यादा सीख रहा है, तो हमको उसके लर्निंग का टाइप पता चल जाएगा कि किस टाइप का वो लर्नर है। नेक्स्ट वेरिड इंस्ट्रक्शनल मेथड, हमको उसको वेरिड इंस्ट्रक्शनल मेथड देने हैं, उसको पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि वो कैसे कैसे सीख रहा है। जैसे वो विजुअल लर्नर है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको प्रिंट्स देंगे, ठीक है, हम उसको वीडियोस दिखाएंगे, हम उसको ग्राफ्स देंगे, मैप्स देंगे, तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे। बहुत सारे वेरिड मीन्स उसके साथ उसके पास भी चॉइसेस होनी चाहिए उसमें भी। जैसे विजुअल लर्नर है तो मैं वीडियो ही वीडियो दिखाती रहूँ, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो मुझे वेरिड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है उसको। फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शंस, हमको फिक्स्ड नहीं रहना है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है। एक बच्चा अगर उसको एक मेथड से समझ नहीं आ रहा है तो उनको दूसरा मेथड यूज़ करना है, तो लर्निंग तो होगी, लेकिन बस हम अपना वे चेंज कर लेंगे। तो ऑडियो है तो क्या पता उसको आप लेक्चर दे रहे हो, उसको समझ ना आ रहा हो, तो आप उस टॉपिक पे डिबेट रख लो, क्या पता वो इंट्रैक्शन से समझ जाए, ठीक है। तो ऐसे फ्लेक्सिबल रहना है, फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी है। नेक्स्ट पर्सनलाइज लर्निंग। पर्सनलाइज लर्निंग पाथ क्या होता है, ये होता है एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए। अगर जब हम उसको पर्सनली लर्निंग करा रहे हो, उसको सिखा रहे हो, तो हम क्या देखते हैं कि हम उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं, उसकी वीकनेस देखते हैं, उसकी एबिलिटीज़ देखते हैं, वो कितना कहाँ पे लैक कर रहा है, कितना कहाँ अचीव कर रहा है, तो उसके पर्सनलाइज लर्निंग पाथ को ऑब्जर्व करना, उस पर स्टेप्स लेना, ठीक है। तो ये उसको पर्सनली सारी चीज़ें बताना। नेक्स्ट आता है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मीन्स उसके लर्निंग में अडेप्टेशंस करना। जैसे मान लो किसी बच्चे को फाइन मोटर्स है, वो लिख नहीं पा रहा है, वो ग्रिप नहीं कर पा रहा है पेंसिल को, तो आप पेंसिल को मोटा कर दो, उस पर कुछ टेप चिपका दो, पेपर चिपका दो, यानी कि ताकि उसकी ग्रिप बन सके। तो हम क्या करते हैं, हम अडेप्टेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ ऐड ऑन करते हैं, ताकि वो बच्चा अच्छे से उस कंसेप्ट को सीख पाए। तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। तो हमको ये सारे प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करने चाहिए एक बच्चे की अच्छी लर्निंग के लिए। नेक्स्ट
प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर एजुकेटर, ठीक है। तो ये एजुकेटर का पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन होता है कि वो प्रोफेशनली बच्चे के लर्निंग स्टाइल को इंटरप्रेट करे, उसको प्रोसेस करे एंड देन उसको वही टाइप प्रोवाइड करे जिसमें वो बेटर फील करता हो। अगर वो ऑडिटरी लर्नर है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको ऑडियो दे, क्योंकि वो उस फील्ड में अच्छा है, ठीक है। तो यही चीज़ आएंगी इसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म है ये भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने बच्चे को एक्टिविटी कराई, ठीक है, हमने उसको ऑडियो भी दिखाई, उसको वीडियो भी दिखाई एंड देन हम उससे पूछेंगे, हमसे फीडबैक लेंगे कि आपको ऑडियो से ज़्यादा अच्छा लगा या वीडियो से। तो फिर दैट इज़ द फीडबैक मैकेनिज्म। अगर उसको वो कह रहा है कि मुझे ऑडियो से ज़्यादा समझ आता है तो हम उसको ऑडियो से ज़्यादा कराएंगे। तो ये क्या है, हमको उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए मिलता है कि हाँ इनको समझ आया। अब इस चीज़ में ना हम उनसे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। पहले वीडियो दिखा के क्वेश्चनिंग करी तो वो जवाब नहीं दे पा रहा, ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ मैं ऑडियो में उसको सिखा रही हूँ तो वो जवाब दे रहा है, वो आंसर कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म है। क्वेश्चनिंग करना भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आता है विजुअल लर्नर्स के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं। हम प्रिंट मीडिया प्रेफर करते हैं। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर्स, ठीक है, मैगजीन्स, नोट्स मेकिंग, बुक्स, स्टोरी बुक्स, ऐसे। तो फोकस ऑन वीडियोस दिखाना, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की छोटी छोटी वीडियोस दिखाना, मॉडलिंग करना, रोल प्ले करना, एक बिल्कुल स्टेज परफॉर्मेंस क्रिएट करना, ठीक है। नेक्स्ट रिटन नोट से पढ़ना, कॉन्सेप्ट्स को जानना। एक ऑडिटरी लर्नर के लिए हम ऑडियो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लेक्चर्स, जो भी स्पीच डिलीवर हो रही है उन पे फोकस करेगा वो। नेक्स्ट उसको प्रिंट मीडिया उसके लिए अवॉइड करेंगे, क्योंकि प्रिंट मीडिया उसको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा है जितना ऑडियो हेल्प कर पा रहा है। उसको ओरल लर्निंग इन क्लास में ही हम एक्टिव लर्निंग प्रिपेयर करेंगे, ओरली ज़्यादा रखेंगे। काइनेस्थेटिक लर्नर के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हैंड्स ऑन लर्निंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हैंड अंडर हैंड, हैंड ओवर हैंड, टीचर का हैंड उसके स्टूडेंट के हैंड के ऊपर हो सकता है, टीचर का हैंड स्टूडेंट के हैंड के नीचे हो सकता है, ऐसे। तो हम इसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट पे फोकस करते हैं। एक्टिव एंगेजमेंट इन एक्टिविटीज़ टू गेन द एक्सपीरियंसेस। तो हमको एक्टिवली इंगेज रखना है उस पर्सन को एक्टिविटीज़ में, बच्चे को एक्टिविटीज़ में, ताकि वो खुद एक्सपीरियंस करे और खुद ही सीख सके। ये हमारी 2.3 भी ख़त्म हो गई है यहाँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 2.4। 2.4 में है मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें हमारे पास गार्डनर की थ्योरी भी आती है, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो सकता है। ये इंटरेस्टिंग तो है ही और इस पे क्वेश्चन आने के भी बहुत चांसेस हैं, ठीक है। तो हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत फनीली करेंगे। नेक्स्ट ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस, आपको मल्टीपल वर्ड से पता चल रहा है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे टाइप की इंटेलिजेंस मिलेगी। तो इसमें क्या है, दिस रेफर्स टू द थ्योरी ऑफ डिस्क्राइबिंग द डिफरेंट वेज अ स्टूडेंट लर्न एंड एक्वायर इंफॉर्मेशन। तो ये डिस्क्राइब करता है, ये एक थ्योरी है जो कि ये बताती है कि जो स्टूडेंट है वो बहुत तरीके से सीख सकता है। कोई एक ही तरीका नहीं है उसको सिखाने के लिए, उसके पास मल्टीपल वेज हैं, ठीक है, जिससे वो सीख सकता है, एक्वायर कर सकता है नॉलेज को। तो इसी पे बेस्ड एक थ्योरी है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब गार्डनर्स थ्योरी का इनका एक एग्जाम्पशन था, ये इन्होंने बस एग्जाम्प्ट किया था, मतलब अनुमान लगाया था कि हमारे ब्रेन के 8 पार्ट्स होते हैं। हमारे ब्रेन के 8 पार्ट होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं। उसमें से एक पार्ट जो होता है वो इंटेलिजेंस का होता है। अब नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, जो बाकी सारे पार्ट्स हैं ना, वो जो किसी और से रिलेटेड नहीं है, वो खुद में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब उनके सपोर्ट में एक्सीडेंशियल केसेस भी आए कि अगर उस पार्ट में चोट लग जाती है तो उनकी इंटेलिजेंस पे ये इफेक्ट पड़ता है। स्वेन सिंड्रोम और स्टुपिड सिंड्रोम भी आए, ये 2 फील्ड्स हैं, यहाँ पे भी इन्होंने भी इसका सपोर्ट किया। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस कि भाई इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें ना 8 टाइप की इंटेलिजेंस आती है, नहीं 9 टाइप की, हाँ पहले 8 थी अब ये 9 हो चुकी है। हाँ, तो इसमें फर्स्ट इंटेलिजेंस आती है वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस वर्बली, वर्बल मीन्स बात करना, कम्युनिकेशन करना, स्पीच से आंसर देना। क्या आपने देखा होगा किसी किसी की ना कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, वो फट 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 इंग्लिश बोल जाते हैं, फट 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 हिंदी बोल जाते हैं, तो वो वर्बली इंटेलिजेंट है, मीन्स उनका जो वर्बल पोर्शन है वो बहुत स्ट्रांग है।
इसको हम क्या बोलेंगे, वर्बली इंटेलिजेंस। वो उनकी स्पीकिंग, उनका बिहेवियर, उनका गेस्चर, उनका वर्बल थिंग्स बहुत अच्छी है, मीन्स उस एरिया में वो इंटेलिजेंट है, आउटस्टैंडिंग है, मीन्स ओवर द क्राइटेरिया ऑफ एवरेज है। नेक्स्ट इज लॉजिकल मैथमेटिक्स। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे तो मैथ में इंटेलिजेंट है। जैसे जैसे रामानुजन है, वो क्या है, लॉजिकल, उनके अंदर मैथमेटिकल पावर्स हैं, तो वो क्या है, वो उस मैथ फील्ड में बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो लॉजिकल मैथमेटिक्स मीन मैथमेटिक्स के केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना, इंटेलिजेंट होना, ठीक है। ऐसे ही म्यूज़िक, जिनको रिदम्स का ज्ञान होता है, ठीक है, वो रिदम्स पकड़ लेते हैं, ट्यून बना लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे सिंगर्स हैं जो आज भी, अभी भी बहुत सारे सिंगर्स चल रहे हैं। आप तो बहुत सारे म्यूज़िक सुनते होंगे तो ये सब क्या है, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है, ठीक है। अब तो बहुत सारे ग्रोइंग ग्रोइंग स्टार्स आ रहे हैं, ग्रोइंग ग्रोइंग सिंगर्स आ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट इज स्पैशियल। स्पैशियल होता है आर्किटेक्चर से, जैसे जिसको मैप बनाना आ जाए, 3D शेप्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ठीक है, आर्किटेक्चर बिल्ड करने में, मैपिंग करने में, 3D इमेजेस बनाने में, मैपिंग करने में, तो ये सारी चीज़ें क्या है, स्पैशियल अरेंजमेंट है, ठीक है, किसी चीज़ को अरेंज करना, ऐसे। नेक्स्ट आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक में कौन आता है, बॉडीली काइनेस्थेटिक में आते हैं जैसे क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, फिटनेस वर्कर्स हैं, जिनका बॉडी पे अपनी अपनी कह सकते हैं हम, उनका कंट्रोल बहुत अच्छा है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है अपनी बॉडी में, जैसे वो चाहते हैं वैसे वो कर लेते हैं, हाई जंप, अगर उनको मेडिटेशन करना है वो वहाँ भी बहुत गुड है। तो ये क्या है, बॉडीली काइनेस्थेटिक होना, मीन्स उनकी बॉडी की कंट्रोल अच्छा है, ठीक है, अपनी बॉडी को, बॉडीली इंटेलिजेंस है वो, ठीक है, उनको उस फील्ड में सब आता है, सब अच्छे से कर लेते हैं, तो ये क्या है, बॉडीली काइनेस्थेटिक। नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है दूसरों को, मतलब ये दूसरों के लिए है कि वो दूसरे क्या सोच रहे हैं, उनको उनका बहुत इंटेलिजेंस होता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, मीन्स वो दूसरों के पर्सपेक्टिव में इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, उनको दूसरों को जानने में मज़ा आता है, ऐसे। तो दे आर इंट्रापर्सनल। एक होता है इंटरपर्सनल, ये अपने आप में, मीन्स मुझे पता है मैं क्या कर पाऊंगा, मुझे पता है मैं ये कर लूँगा, मुझे पता है मैं ये नहीं कर सकता, तो ये अपने आप का इंटेलिजेंस, अपने आप को अच्छे से जानना, ठीक है, तो ये होता है इंट्रा। और इंटर का मतलब होता है दूसरे को। नेक्स्ट आता है नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द नेचर, जिनको नेचर की इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, इसमें बहुत सारी तरीके की, जैसे जो नेचर में रहते हैं उनको एग्रीकल्चर का बहुत नॉलेज होता है, ठीक है, प्लांट्स का, प्रोडक्ट्स का, मेडिकेशन का बहुत नॉलेज होता है, जो ट्राइब्स होते हैं उनको मेडिकेशन में बहुत पता होता है, सारी जड़ी बूटियों के बारे में पता होता है, कौन सी लीव किस बीमारी में ज़्यादा अच्छी, चोट लग जाए तो क्या करना चाहिए, तो ये सब क्या है, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस है, नेचर से, नेचर के बारे में जिसको ज़्यादा अच्छा पता है, दैट इज़ नेचुरलिस्ट। नेक्स्ट एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या होता है कि ये ना एक टाइप का ना बहुत डीप नॉलेज बोल सकते हैं हम इसको, जैसे योगी होते हैं, संत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होता है, उनको ना बहुत इंटेलिजेंस होती है इस चीज़ की कि आप कहते नहीं है, हम क्यों हुए, हमारा यहाँ पे काम क्या है, कर्तव्य क्या है, ये मरने के बाद क्या होगा, अगर जीवन मिला है तो इसको ऐसे जिए, तो यानी कि एक तरीके से एग्जिस्टेंस की इंटेलिजेंस होना कि हम यहाँ क्यों आए हैं, ठीक है, तो इस टाइप के एग्जिस्टेंशियल की नॉलेज के लिए बहुत है आजकल, तो एस्ट्रोलॉजर्स भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आती है हमारे पास, तो ये हमारी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी थी। आपको इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है, यू कैन स्कोर वेरी मच गुड। ये बहुत कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये बहुत आसान टॉपिक है और ये पूछे जाने वाला टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट 2.5। 2.5 में हमको क्या पढ़ना है, हमको वही सेम चीज़, इसी में लर्निंग स्टाइल ही चलता रहेगा कि भाई बच्चा कैसे सीखता है, कैसे सिखाना है, प्रिंसिपल्स क्या होंगे, तो यहाँ पे भी यही है, रोल ऑफ लर्निंग स्टाइल्स इन द एवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। अब हमको लर्निंग स्टाइल्स देखने हैं, वो कैसे कैसे हम बता सकते हैं बच्चे को। इट रेफर्स टू द प्रेफरेंसेस, इसमें हम बच्चे को प्रेफरेंसेस देते हैं स्टूडेंट इन देयर लर्निंग प्रोसेस, उसकी प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में। अब विजुअल में हम उसको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उसको ग्राफ दे सकते हैं, इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, पीपीटी दिखा सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन,
पिक्चर्स दिखा सकते हैं, वीडियोस दिखा सकते हैं, आर्टिकल्स दिखा सकते हैं। तो देखो कितनी सारी प्रेफरेंसेस हैं एक विजुअल लर्नर के लिए। तो यहाँ पर उसको मल्टीपल वेज प्रोवाइड करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे सीख लो, ऐसे नहीं ऐसे सीख लो। अच्छा ये भाई आप देखो, आप मैं उसको रोज़ पिक्चर्स दिखा दे रहा हूँ, पिक्चर्स दिखा दे रहा हूँ, वो बोर हो जाएगा। कभी मैं उसको वीडियो दिखा दूँ, कभी मैं उसको पीपीटी दिखा दूँ, ठीक है। तो ऐसे ही उसमें क्या रहेगा, उसमें एक्टिवली वो परफॉर्म कर पाएगा, एक्टिवली लर्न कर पाएगा। ऐसे ही ऑडिटरी लर्नर के लिए वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन रखें, पॉडकास्ट रखें, ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस प्रिपेयर करें, वीडियो, ऑडियो, ये वो वाला वीडियो नहीं सिर्फ देखने वाला, इसमें वॉइस भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट ओरल पीपीटी दिखाएं, ठीक है, ओरल पीपीटी भी आजकल बहुत फेमस चल रही है, ऑडियो बुक्स आती हैं बच्चों के लिए। नेक्स्ट है काइनेस्थेटिक लर्नर के लिए हम हैंड्स ऑन एक्टिविटी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। रोल प्ले परफॉर्म कर सकते हैं, वॉकिंग मतलब चल चल के पढ़ाना, या फिर किसी दिन गार्डन में लेके वहाँ पढ़ाना, एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म कराना, एक्सपेरिमेंट्स कराना, नोट्स टेकिंग, मीटिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कराना। ये हमारी यूनिट 2 भी पूरी होती है। इसमें हमने लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, लर्निंग स्टाइल्स पढ़े थे, फिर कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे, और फिर हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ा, फिर हमने इंटेलिजेंस के टाइप्स पढ़े थे, और अब हमने ये प्रेफरेंसेस पढ़े हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अगर आप इतना भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप ये सोच लो आप 100 में से 90 to 95 आपका कवर हो रहा है। अभी जो आपका जो 5% बच गया है ना, इट इज़ ऑन यू कि आप इसको कितना अच्छे से करते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।